फ़ैज़ान मिल्लत इस्लामिया, शुक्र है हम बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता हैं। हम तमाम वलियों के मानने वाले लोग हैं और हम ये जानते हैं कि जो बंदा वलियों के दामन से वाबस्ता हो जाता है वो रब के बहुत करीब हो जाता है। अहले सुन्नत का ये शिआर है कि हम वलियों से प्यार करते हैं और वलियों से मोहब्बत करते हैं। इस दौर में हमारे दरमियान ये रिवायत रही कि हमने पूरी जिंदगी सिर्फ करामतों पे जोर दिया। जिसने फूंक मार के आग लगा दी हमने उसे वली समझ लिया। जिसने हथेली पे सरसों जमा दी हमने उसे वली मान लिया। याद रखिएगा, करामत ये इस्तिकामत के इस्तिकामत के बाद मिलने वाला अज्र होता है। जो बंदा शरीयत पे अमल करता है पाबंदी से, उसका जो अज्र अल्लाह अता करता है उसी अज्र को, इनाम को करामत कहा जाता है। हमारी पूरी कौम को और हमें भी बगदाद वाले की करामतें याद रही, लेकिन कभी इस्तिकामत पे गौर करने की कोशिश नहीं की। जिसका नुकसान ये हुआ कि हमारे घरों में 11वीं की नियाज तो है, तबर्रुकात तो हैं 11वीं के नाम पे, लेकिन अपनों को देने के लिए उनका हक नहीं है। हमारे पास बगदाद वाले की महफिल सजाने का तो वक्त है, लेकिन अपनों के पास दर्द बांटने का 5 मिनट का वक्त नहीं है। इसलिए कि हमने सिर्फ गौर करामतों पे किया। मैंने पहले कह दिया है, मेरी बातें कड़वी रहेंगी, लेकिन फिर मैं कहूंगा, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। आज हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में चले जाइए, हर मोहल्ले हर खानदान में कम से कम एक घर में बड़ी 11वीं जरूर होती है। बड़ी से मुराद लंगर, 170 लोगों के खाने का इंतजाम ये जरूर होता है। मगर दिल कब रोता है, दर्द कब होता है, तकलीफ तब होती है कि जब बंदा 11वीं के 11 भगोने बना करके दूर के बंदों को तो खिला दे और अपने सगे भाई के लिए उसके दस्तरखान पे एक लुकमा ना हो, तो फिर हमें ये 11वीं समझ में नहीं आया करती। कड़वी बात करने लगा, हो सकता कोई ये कहे कि मेरा एतराज 11वीं पे नहीं, मेरा एतराज अपने उसूलों पर है, अपने तरीकों पर है। मैं 11वीं का मुखालिफ नहीं। खुदा करे कि हर महीने 11वीं करो और हर महीने 1100 लोगों को खिलाओ, लेकिन मजा तो तब है ना तेरी 11वीं में गैर आए ना आए, सबसे पहले तेरा अपना करीबी आना चाहिए। हम दुनिया देख रहे हैं, बहुत कम उम्र में मुदस्सिर भाई हम लोगों ने, खास करके स्टेज वाले लोगों ने बहुत कुछ देख लिया। एक जगह बैठे आके साहिब खाना ने कहा, हुजूर दुआ करें, 20 साल से 11वीं चल रही है और 11 दिन लंगर चलाता हूं। 11 दिन। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, 11 दिन नहीं, खुदा करे पूरा महीना लंगर चले। और हम तो सुन्नी बरेलवी लोग हैं, हमारा तो नजरिया ही है, हम तो पलते ही लंगर पे, हम तो खुल के कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। कहने लगा जी लंगर चल रहा है
और 11 दिन लोग खाते। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। वो उठ के नहीं गया, इतना पड़ोसी आ गया। पड़ोसी भी कतई फ्री रहते हैं। अगर कोई अच्छाई करे उसकी बुराई करने के लिए पड़ोसी कतई जूते पहने रहता है। जैसे वो उठ के गया उसके साथ पड़ोसी आके बैठ गया। ये क्या कह रहा था? मैंने कुछ नहीं बता रहा था, 11 दिन से लंगर चल रहा है। मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, खुदारा दूसरे को देखने से पहले सिर्फ अपने आप को देखें। हम जो लगे ना, हर बंदा दूसरे की सलाह में लगा, अपना देख ही नहीं रहा। कह रहा इमाम साहब ऐसा लग रहा है मुझसे छोटी बड़ी हो गई, और अपनी दाढ़ी जब से पैदा हुआ वो संभाला, आज तक बाल ही नहीं देखे अपने चेहरे पे। ये कंडीशन है हमारी। ओ भाई मेरा हिसाब इनको नहीं देना है, तुम्हारा हिसाब मुझे नहीं देना है, इन उलमा का हिसाब तुम्हें नहीं देना है। तुम अपनी कब्र में लेटोगे, हम अपनी कब्र में लेटेंगे। फिक्र ये मत कर मौलवी का क्या बनेगा, फिक्र ये कर मेरा क्या बनेगा। कब्र में जाकर के हिसाब देना है। अपनी अपनी तैयारियां सारे करें। पड़ोसी बड़ी जल्दी कूद के आ जाते हैं, आग बुझाने नहीं, आग लगाने। वो शायद गजल का शेर है, लेकिन बात सच्ची कही थी जिसने भी कही थी। कहा था लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए, अब आग बुझाने को पड़ोसी नहीं आते। ये बात बड़ी सच्ची किसी ने कही थी, बहुत अच्छी बात कही। ये हालात है हमारे, और इसका नुकसान जानते हो। फर्ज करें ये लगती हुई आग और सुलगती हुई चिंगारी है। रिश्ते वाले आते हैं ना, रिश्ते वाले किसी की लड़की देखने, होता ना ऐसे रिश्ते, यहाँ भी या फैक्स के जरिए हो जाता है। ऐसे ही सब में हो रहा है ना। लड़की वाले, लड़की को लोग आते देखने के लिए, लोग मीन्स लड़के के घर वाले, ठीक है जी। वो जब देखने के लिए आते हैं, मजाल है लड़की के घर से एक मेहमान नाश्ते के लिए निकल जाए, एक तुनतुना दरवाजे पे खड़ा मिलेगा, कहेगा कैसे आए थे? कुछ नहीं, लड़की देखने आए। बोले इधर आओ। क्या क्या बताया तुमने? क्या क्या बताया? सारी तारीफ की। क्या मैं बस, वो फिर कहता क्या हुआ कि भाई बस छोड़ो यार, कहते तो बुरे हो जाएंगे, तुम्हारी मर्जी है। इतना शोशा काफी होता रिश्ते बिगाड़ने के लिए। पी पड़ गई है इसे, बोले अब तुम्हारी मर्जी यार, हम कुछ नहीं कह रहे। सब कुछ कह दिया और फिर कह रहा कुछ नहीं कह रहे। खुदारा गैरत आनी चाहिए। अगर तुम्हें यह दिख रहा है किसी की बेटी का खराबाद होने वाला है, किसी के हाथ पीले होने वाले हैं, उसके घर में आग ना लगाओ। जमाना आज हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं, दुश्मन बन गई है दुनिया हमारी। कोई कौम ऐसी नहीं है जो हमें सीने से लगाने के लिए तैयार हो। हर कौम की कोशिश ये है कि ये कलमा पढ़ने वाले मिट क्यों नहीं जाते हैं, इनका निशान क्यों नहीं मिट जाता है, इनके नाम लेने वाले क्यों नहीं मिट जाते हैं। आपसे इतना कहूंगा खुदारा, तो अपने हैं ही दुश्मन, अपनों को तो गैरत आनी चाहिए। कितने घर वीरान हो गए, कितनी बेटियां आज मुर्तद होती जा रही हैं, दुनिया चीख रही है बेटियों का ईमान बचाया जाए। मैं कहता हूं खुदा की कसम, निकाह आसान कर दो, बच्चियों का इर्तिदाद की तरफ जाना ये कम हो जाएगा। निकाह मुश्किल हुए हैं, बेटियां मुर्तद हो रही हैं, निकाह आसान कर दो, बेटियों का खात्मा ईमान पे होना शुरू हो जाएगा। बेशक बाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। समझ रहे सारे लोग? अगर बात समझ में नहीं आएगी इंशाअल्लाह बिना माइक के बात कर लूंगा। हाँ भाई, एक और कम कर दो। माइक अच्छा है आपका, थोड़ी सी जगह कंजेस्टेड है ना, ये तंग एरिया, इसकी वजह से आवाज खोलने नहीं दे रहा ये एरिया। आप आवाज खोल दें, इको बंद कर दें, ठीक है? खैरियत है सारे लोग? मैं आपसे इतनी बात कहूंगा, खुदारा रहम करें, किसी का घर बसने से पहले उजाड़े ना, वरना अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, पूरी दुनिया लाखों की भीड़ हो या हजारों की हो, चंद मुट्ठी मिट्टी डाल के लौट आएगी। कब्र में तुझे अपने अमाल से निपटना पड़ेगा।
तुझे निपटना पड़ेगा। थोड़ी देर की ठंडक लगती है ना, मैंने फलां का रिश्ता तोड़वा दिया, थोड़ी देर खुश हो जाता। अम्मा हाँ लगाइए तिनके में आग। अम्मा कह रही सही किया लल्ला, जब तक घर की लल्ली की ना हो जा सबकी आग लगाओ। मगर याद रखिएगा ये दुनिया जैसी करनी जैसी करोगे वैसी भरोगे। आप दूसरे की बेटी की जिंदगी में आग लगाओ, सुख से तेरी बेटी भी नहीं रहनी, सुख से तेरी बेटी भी नहीं रहनी। भाई बस रहने दे, जो बच्चा जहां बैठा बैठने दे, थोड़ी देर ही तो बात करनी है। खैरियत है, डिस्टर्ब ना करें। अगर मामला टूट जाता है ना तो फिर बात करने में मजा नहीं आता। जरा कह दे या रसूल अल्लाह, जैसी करनी वैसी भरनी है। तो किसी को दुख दे के आप सुख ना उठाएं, किसी को सुख दे के दुख उठा ले, अल्लाह बदले में सारे सुख कब्र में अता फरमा देगा। हम हजरत यही होता ना, आगे कहते हैं मुफ्ती साहब मेरा अब्बा जब से मरा ना 3 बार जन्नत में देख लिया, इससे नीचे तो मरने के बाद देख ही नहीं रहा। कि कोई नेकी याद है अब्बा की? कहा का क्या कि कुत्तों को पानी पिलाते थे। अच्छी बात है जानवरों को खिलाना पिलाना, लेकिन वो अमल क्यों भूल गए जो सगे भाई के मुंह से हाथ डाल करके निवाला छीन लिया था। मरने के बाद तो सारे ही कहते हैं कि मेरे अब्बा को कोई जन्नती कह जाए। बड़े से बड़ा अल्लामा भी जन्नती होने का सर्टिफिकेट नहीं देगा। जन्नत में कौन जाएगा ये रब जानता है, रब जानता है। किसी के कहने से राजी ना हो, अपने अमल से राजी होने की कोशिश करें। तो रिश्ता करने के लिए लोग आते, आग लगा दी जाती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, गलत नहीं है ये। डरो अल्लाह से। आज इनके आगे बेटी है, कल मेरे आगे भी आनी है, परसों आपके आगे भी आनी है। क्यों ना सबकी बेटी को अपनी बेटी की तरह देखो? क्यों नहीं देखते हो? बात बात में आग लगा देते। कितने घर उजड़ गए, कितने बापों ने आत्महत्या कर ली। किसी ने सोचा? अमीर एसी में सो रहा है, मतलब ही नहीं है। गरीब मर गया ट्रेन के आगे कूद के, कह रहा हमारा क्या, हिसाब वो देगा। नहीं बेटे, हिसाब तुझे भी देना पड़ेगा। वो मरा है, गलत की आत्महत्या की, उसने खुदकुशी की, गलत है, लेकिन हिसाब तुझे भी देना है। आप कहेंगे मुझे कैसे? मैंने कहा बता वो क्यों मरा, फिर तहकीक कीजिएगा। अल्लाह ने 4 बेटियां दी थी, चारों बच्चियां जवान हो गई, पूरी जिंदगी रक्षा चलाते गुजर गई, ठेला धकेलते गुजर गई, बेटियों के हाथ पीले न कर सका। जब बेटियों ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, उस बाप की भी तमन्ना थी मेरी बेटी सुर्ख जोड़ा पहन के घर से निकले, लेकिन जब दामाद तलाश करने निकला तो दामाद नहीं, दौलत के कुत्ते नजर आए। जब दामाद ढूंढने निकला तो भिखारी नजर आए। किसी ने 5 लाख की डिमांड की, किसी ने 10 लाख मांगे थे, किसी ने गाड़ी मांगी थी, किसी ने मकान मांगा था। कमजोर बाप था, कहां से कुत्ते खरीद के लाता, खाली हाथ वापस लौट आया। 4 बेटियों का चेहरा देखता रहा। जमाने ने, मुआशरे ने इतने ताने बाप को दिए। कोई कहता था 4 हाथी पाल लिए गए, हाथ पीले न कर सका, खाने पे लगा हुआ है, बेटी को रुखसत करने तैयार नहीं है। मैं कहता हूं खुदारा जरा होश के नाखून तो लो। ये जो बाप गुर्बत से मर रहा है, ये जो बच्चियों के बाल सफेद हो रहे हैं, ये उम्र की वजह से नहीं, लोगों के तानों की वजह से हो रहे हैं। अगर ये चाहते हो तुम्हारी वजह से किसी को सुख मिल जाए, अल्लाह ने दौलत दी है तो डिमांड न कर, मांग न कर। तू अमीर है, गरीब के घर जा, उसकी बेटी को अपने घर की दुल्हन बना। खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। है फुर्सत ही नहीं है। 11वीं खाते खाते दांत टूट गए, लेकिन 11वीं वाले को समझ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। जिंदगी देखे अपनी, हालात देखे हम अपने। खुदारा तो अगर कभी ऐसा हो ना तो किसी का घर बर्बाद ना करना, अल्लाह तौफीक दे तो घर आबाद करना। अगर आपकी या मेरी वजह से किसी का घर आबाद हो गया ना, तो भले तेरी कब्र पे कोई आए या ना आए, अल्लाह अपनी रहमत से तेरी कब्र को खुद ही जन्नत बना डालेगा।
वरना अगर मिट्टी में आने की बात की जाए मुफ्ती साहब, तो मिट्टी में भी लोग पर्दे उतारने आ रहे हैं। ये आया था हमारे अब्बा के दफन में, हम इसके अब्बा के दफन में जाएंगे, किसी को कोई सवाब नहीं। हाँ, खाली पर्दे उतारने जा रहा है। नोता अस्तगफिरुल्लाह। मुफ्ती साहब बता रहे मिट्टी का भी अब नोता चला रखा है। कसर नहीं है, बदलो अपने आप को। यह मसला के आला हजरत नहीं है। बदनाम करने के लिए मसलक को हम और अमल करने के लिए कोई और। सोचे जरा, हमारी कौम ने पूरी जिंदगी नारों पे गुजार दी है। देखो देखो कौन आया शेर, आया शेर। अबे आदमी आया भाई, मसला धीमा रख। आसमान से उतर के नहीं आया हम लोग भी, हम जमीन पर चलने वाले लोग हैं। इन नारों ने भी दिमाग खराब कर दी हमारे। कुर्सी छोटी हो मुंड खराब हो जाता, ताज वाली क्यों ना लगाई? नारे ना लगे तो मेरे नाम का नारा क्यों नहीं लगा? मैं तो फातह कश्मीर हूं। निकले इन झगड़ों से। कुछ नहीं, गुलामों के नारे नहीं, आकाओं के नारे लगने चाहिए। बेशक आला हजरत ने क्या कहा था? जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो ये हम अना से निकलें, मैं से निकलें, वो पढ़े मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बुरा ना मानिएगा। ये जो ड्यूटियां लगी है ना, मेरी ड्यूटी कुर्सी पे बैठ के बात करने की, खुदा की कसम बड़ा डर लगता है। वो डर की भी बात है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उतना सख्त हिसाब भी है। अगर बंदा इमाम है ना, तो हिसाब भी इमामत के हिसाब से होगा। बंदा खजांची है तो फिर हिसाब खजांची के हिसाब से होगा। मस्जिद का मुतवल्ली है तो फिर उसी हिसाब से पूछा जाएगा। इसलिए जो ड्यूटी हो ना, तो चढ़ के ना करना, झुक के करना। झुक के करना, इसलिए कि जो झुकना जानता है वही उठना जानता है। कोशिश ये करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, है ना। तो वो मिट्टी वाला नोता, और फिर 40वें में कार्ड छप रहे। मुफ्ती साहब एक दो बार हमारे पास भी आया, अब्बा का 40वां है, ये आइएगा। मैंने 40वां नहीं, अब्बा का अकीका करवा रहा है जैसे। बिरयानी खाने, जहां का जो स्पेशल खाना है लोग वही खाने के लिए चल देते। माफ कीजिएगा, ये जो दावत मोहल्ले मोहल्लों बट रही है ना, आला हजरत ने इसको मना किया। ये मसला क्या आला हजरत? मैयतों की रोटी खाना आला हजरत का मसलक नहीं। इसकी वजह से आला हजरत को बदनाम किया जा रहा है। गलती गवार करते हैं, जिम्मेदार आला हजरत ठहराए जाते हैं। और मैं कहता हूं जो इन उसूलों पे नहीं, मसलक का उससे कोई लेना देना नहीं। सीधी सी बात है, गलत नहीं कह रहा हूं। हर जगह की मुफ्ती साहब कहानी है, लाश अभी हॉस्पिटल से नहीं आती है, बिरयानी वाले पहले आ जाते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। मुश्किल में दो लाते सवार ना कर, मुश्किल में बोझ हल्का कर। यही जश्न गौसिया है। ये भी बता दूं मैं, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आप देखें जिंदगी। गवैया था, गवैया गाने गाता था। कहो भले की लगे बुरे की अकल बताना सही नहीं है। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, ये जो पैसे मिलते हैं ना तुझे गाने गा के, ये हराम है, गाना ना गाया कर। वो चढ़ा बड़ा बंदा था, थोड़ा सा पैसा कमा लिया था अच्छा खासा, तो उसको बेइज्जती लगी। उसने कहा जनाब तुम्हें तो हसद है मेरी कमाई से। किससे कह रहा? गौसे पाक से। हमारी कोई औकात नहीं, और हमसे कोई ऊंचे लहजे में बात कर ले, गिरबान पकड़ लेते। और बर्दाश्त देखे बगदाद वाले की,
क्या कह रहा है कि तुम्हें हसद है मेरी कमाई से, मुस्कुरा के गुजर गए। पावर कितनी है जानते हो? अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। इतनी पावर का मालिक है, लेकिन हंस के गुजर गया। समझाते रहे लेकिन उसने मान के ही नहीं। लेकिन याद रखें, कभी के दिन बड़े और कभी की रातें बड़ी। न सुख हमेशा रहने हैं, न दुख हमेशा रहने हैं। बड़े बड़े खतीब आए आकर के चले गए। हमारी हुकूमत का सिक्का नहीं चलना है। हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े आए और मिट्टी के अंदर चले गए। कोई नहीं रहना है, कोई नहीं रहना है। उसने कहा जी आप अपना काम करो। बगदाद वाला समझाता रहा, वो माना नहीं। फिर औलाद भी बड़ी मतलबी है। जब तक अब्बा कमा के देता तो फिर अब्बा की जूतियों में भी सोना नजर आता है, और जिस दिन अब्बा की कमाई बंद हो जाती है फिर उसकी खांसी से नफरत होती है। ये जो जितनी बातें हैं ना, ये अलग अलग एक एक घंटे की बातें, लेकिन मैं वहीं जाऊंगा जहां मुझे जाना है। बात समेटने लगा हूं। थके तो नहीं अभी आप लोग? बात समझ में भी आ रही है? टेंशन ना लेना, मैं फ्री जन्नत बांटने नहीं आया, और मैं बांट भी नहीं सकता क्योंकि मेरे बाप की नहीं है। जन्नत रसूल पाक की है। आला हजरत ने कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत जन्नत। अरे आप भी पढ़ लिया करो अल्लाह के बंदो। जन्नत रसूलुल्लाह की। सरकार गौसे पाक समझाते रहे, माना नहीं। कुछ दिन तक चलाओ जोर, फिर बुढ़ापा आया, आवाज ने साथ छोड़ा, सांसें वक्त बे वक्त टूटने लगी, लहजों का मजा खत्म हो गया, लोगों ने सुनना बंद कर दिया। जब सुनना बंद तो इनकम बंद, जब इनकम बंद तो घर के अंदर इज्जत बंद। जो बेटे कल तक ताज समझते थे बाप को, उन्होंने ठुकरा दिया। अब बगदाद वाले का मुखालिफ था, इसलिए बगदाद वालों को खुद ही नफरत थी कि जब ये हमारे गौसे पाक को नहीं मानता तो हम इसे क्यों माने। इसलिए सारा शहर नफरत करता था। बहुत गौर से सुनिएगा, सारा शहर नफरत करता था। यहां तक कि इतने बुरे दिन आ गए, कपड़ों पे मक्खियां बैठने लगी, कोई मुंह लगाने तैयार नहीं। उसने सोचा अगर मर गया इस कंडीशन में कोई कंधा भी नहीं देगा, कहीं सड़ ना जाऊं, चलो कब्रिस्तान जाके बैठ लेते। अगर कोई कंधा ना भी देगा रह तो कब्रिस्तान में ही जाएंगे। ये सोच के वो कब्रिस्तान जाके बैठ गया। ठीक है जी, कब्रिस्तान जाके बैठ गया। बदन पे मक्खियां, कपड़े मैले, दीवाने बीमारों की तरह एक जगह कोने में बैठा हुआ है। इत्तेफाक से उस रास्ते से गुजर सरकारे गौसे पाक का हो जाता है। जब उस गली से गौसे पाक गुजरे हैं, आपने चेहरा मोड़ के जब देखा, उसके कमर पे नजर पड़ी, समझ जाते हैं ये तो वही गवैया लग रहा है जिसने पूरी जिंदगी मेरी मुखालफत की है, लेकिन आज इसका बैठना बता रहा है कि हालात बिगड़ गए हैं, अपनों ने साथ छोड़ दिया है। ये सोच करके आप अपनी दरसगाह में आए, आकर के दरसगाह में बैठे। गौसे पाक को याद रखिएगा, छल्ला पहनने वाला पीर नहीं है, छुट्टियां रखने वाला पीर नहीं है, अनपढ़ पीर नहीं है। वो है जो दरसगाह में बैठता है तो अपने वक्त का मुहद्दिस नजर आता है, कुरान खोल लेता है तो मुफस्सिर नजर आता है, अपने वक्त का सबसे बड़ा फकीह दिखाई देता है, जिसको दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। बड़ा पीर की नहीं, बड़ा आलिम भी है। दरसगाह में बैठे शागिर्द को बुलाया, उठा करके सोने के सिक्कों की थैली दी, कहा जाओ कब्रिस्तान चले जाओ। एक दीवाना बैठा है, जाके उसकी गोद में थैली रख देना। जब वो लेकर के चला है, आप फरमाते ठहर तो सही, अगर वो तुझसे ये पूछे किसने दी है तो नाम मत बता देना, इसलिए कि वो मुझे मानता नहीं है। हो सकता है मेरा नाम सुन करके मेरा दिया हुआ तोहफा लौटा दे। अल्लाह अकबर पूछना चाहता हूं, उस वक्त का पैसा सोने का होता
था, आज का पैसा कागज का होता है, ये देते हुए वीडियो बनती है, वो देते हुए नाम छुपाया जा रहा है। का नाम ना बता देना, कहीं शर्मिंदा ना हो जाए। चाह अगर पूछे किसने दिया है तो नाम ना बताना। शागिर्द आया, गोद में सोने के सिक्कों की थैली रखी, रखने के बाद जाने लगा। फकीर ने हाथ थाम लिया, कहा यार बता तो सही, पूरे शहर ने चेहरा फेर लिया है, कौन है जिसने मुझे सीने से लगाने की कोशिश की है, कौन है जिसको मेरे हाल पे तरस आया है। उसने कहा जनाब मुझे देने का हुक्म था, बताने की इजाजत नहीं थी। ये कह के जब चला, उसने भी थैली उठाई है, कमर के पीछे लगाई है, पीछे पीछे चला, कहीं तो जाएगा ये। वो आने वाला आया, गौसे पाक के मदरसे के दरवाजे पे ठहर गया। जब वो ठहरे देखा, वो भी जाके अंदर दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। बगदाद वाले ने उसको देखा, उसकी आंख में आंसू थे। आप दरसगाह छोड़ देते हैं, उठ के उसके पास जा रहे हैं जिसने पूरी जिंदगी मुखालफत की थी, पूरी जिंदगी गालियां दी थी। कंधे पे हाथ रखा, यार क्या बात है, क्या इससे गुजारा नहीं हो पाएगा? चीख निकल गई। उसने कहा बात गुजारे की नहीं है, ख्याल आ रहा है, मैं समझ गया था कि इस पूरे शहर के अंदर कोई और नहीं हो सकता, ये मुस्तफा का शहजादा ही हो सकता है जिसने दुश्मन पे भी करम किया है। कहा ये सोच करके यहां तक आ गया हूं। उसने थैली कदमों में रखी, कहा बगदाद वाले बता तो सही, पूरी जिंदगी तेरी बातों को ठुकराता रहा, पूरी जिंदगी तुझे झुठलाता रहा, आज दुनिया ने ठुकराया है, तब तूने सीने से लगाया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज तेरी बात मान लो तो खुदा राजी होगा कि नहीं? बगदाद वाले ने मुस्कुरा के कहा था, नादान परेशान क्यों होता है, गुस्ल करके तौबा करना ये तेरा काम है, तुझे वली बना देना अब्दुल कादिर जिलानी का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, बरेली से आवाज आती, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। जानते हो एक बात कही जाती है, लोग कहते थे पहले जीना मुश्किल है, और अब हकीकत ये है कि अब मरना मुश्किल हो गया। हजरत मरना मुश्किल हो गया है। कफन की महंगाई, तीजे के चनों की महंगाई, हाँ तीजे के चनों की महंगाई। जानते कितने में कलमे की तादाद मुकर्रर हो रही है, ये आप अपने आलिम से पूछें। लेकिन ये आलिम से नहीं पूछते, ये मुखिया से पूछते हैं कितने पूरे हो जाएंगे। मुखिया कह रहे आप पिछले बार एक मुट्ठी मिले थे, 35 किलो आए थे, अब का 70 कर लो, क्योंकि हजरत वो भी बच्चे चनों पे पालना चाह रहा है। दो दो मुट्ठी तो आई जा। और बांटने वाले अल्लाह माफ करे, जलील करने नहीं आया, कुछ समझाने आया हूं। चने उतने लाओ जितने में कलमे की तादाद पूरी हो जाए, भले बंदे को एक एक चना ही क्यों ना मिले। इन बढ़ते खर्चों ने गरीबों को मरने पे मुश्किल कर दिया उनका मरना। और हम इसे मसला के आला हज़रत कहते। कुछ जगहों पे 1.5 क्विंटल चना आ रहा है, और जिसके घर पे बच्चों को खिलाने के लिए 2 किलो आटा ना हो, वो 1.5 किलो चने कहां से लाएगा? 1.5 क्विंटल। लेकिन मुआशरे के चलन ने ना इतना मजबूर कर दिया है कि बेवा भले जेवर बेचे, लेकिन शोहर के 40वें में 1.5 क्विंटल चने मंगाने पड़ेंगे। इसे मसलक कहते हैं हम लोग नहीं, ये मसलक के आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं हम लोग। जिसे बुरा लगे उठ के चला जाए। चापलूसी करने की आदत मेरी नहीं है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। भाई अभी लाश हॉस्पिटल से नहीं आई, बिरयानी वाला पहले पहुंच गया। पता करो दफन में लोग आएंगे, कितने रिश्तेदार होंगे इनके। सोच यार, जरा दिल पे हाथ रख। जिस बेवा का जिंदगी भर का सुहाग उछड़ गया हो,
वो रिश्तेदार गिनेगी उस वक्त में? जिसके घर से खुशियां रूठ गई हो वो बताए कि कितने रिश्तेदार हैं। और बेगैरती की हद तब हो जाती है जब पूछा जाता है चावल शरबती का रहेगा या 11-21 का। अब भी ठूसने की पड़ी है। गैरत नहीं आती हमें। ओ भाई वो खा लें जिनका घर बहुत दूर हो। अगर गुंजाइश है तो गरीबों को खिलाओ, कर्ज लेके तो गरीब को भी खिलाने की इजाजत नहीं। क्यों? 11-21 बनेगा कि शरबती? बिरयानी बड़े की बनेगी कि छोटे की? खुदा की कसम सोच तो सही। घर में झांकता तो देख किसी कोने में बेटी बेहोश पड़ी है। उसने होश खो दिया है क्योंकि उसका बाप चला गया है। बेटे को देख दीवार से लग के रो रहा है। पूरी जिंदगी उसे बाप की याद सताती रहेगी। तुझे बिरयानी की पड़ी हुई है। वो देख बेवा के मुंह में पानी डाला जा रहा है, उसे होश तक नहीं आ रहा है। तुम्हें कोरमे और रोटी की पड़ी हुई है। कोई कहता है 11-21 लाया जाए, कोई कहता है शरबती लाया जाए। आपसे कहना चाहता हूं ये मसला के आला हजरत नहीं है। जब दरवाजे पे आने के बाद कुछ फ्री का खाने वाले, खुराकी पे पलने वाले ठल हुए लोग आके कहते हैं खाने में क्या बनेगा। बच्चा यतीम दौड़ के कहता है अम्मी वो लोग पूछ रहे हैं खाने में क्या बनेगा, बिरयानी बननी है कि उड़द गोश्त बनेगा। बेवा की आंख में आंसू होते हैं, तड़प के कहती है बेटे उनसे कह दो जो चाहे बना ले, हमारी तो दुनिया उजड़ चुकी है, अब हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, जो उनकी मर्जी चाहे बना ले। फिर बाहर से खबर आती है बताओ तो सही पैसा है कि उधार ले लिया जाए। बेवा कहती है बेटे तेरे बाप के इलाज में 50,000 का कर्जा हम पहले ही ले चुके हैं, इनसे कह दो सारा उधार ले ले। जहां से बाप के हॉस्पिटल का कर्जा दिया जाएगा वहां से हराम की खाने वालों का भी कर्जा दे देंगे। खुदा की कसम गैरत आनी चाहिए। ये मसला के आला हजरत नहीं है। मसला के आला हजरत तो ये है अगर तुझे पता था कोई गरीब पीछे यतीम छोड़ के गया है, किसी गरीब ने बेवा छोड़ी है, किसी की बेटियों के ऊपर पता दुपट्टा है, इस हाल में दुनिया से गया है, तो खाली पेट ना जा, खाली जेब ना जा, 500 रुपए जेब में डाल और जा चेहरा बाद में देख। पहले यतीम बच्ची को तलाश कर, पहले उसके यतीम बेटे को तलाश कर, 500 रुपए निकाल यतीम की जेब में डाल दे। खुदा की कसम अगर यतीम राजी हो जाएगा काबे वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी। बाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। बाब सुभान अल्लाह। आसान करेंगे इंशाअल्लाह कफन, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बात अर्ज कर रहा था आपसे, ये याद रखिएगा। हम फिर ये बात दोहराएं आपसे और कहें मरने के बाद तो मौत की रोटी देने वाले सारे कूद पड़ते। अल्लाह तौफीक दे जिंदगी में कभी फाकों में भी खिला दिया करो, जिंदगी में भी फाकों में दे दिया करो। मरने वाले के बच्चों पे अगर कफन का पैसा ना हो तो जिसका सबसे सफेद कपड़ा होता है ना वो कहता लो 500 रुपए मेरी तरफ से कफन में डालो। जो कलफ लगे पहन के आता वो कहता मेरी तरफ से लो। मैं पूछना चाहता हूं आज 40 लोगों के बीच में 500 कफन में देने वाले, कल ये हॉस्पिटल के बाहर 5 रुपए की दवा के लिए बैठा हुआ था, उस वक्त तुझे गैरत नहीं आई? अगर अपने ही नहीं दे सकता तो कम से कम ज़कात का निकाल के उस गरीब का हक दे दिया होता, उस गरीब का हक दे दिया होता ताकि वो एड़ियां रगड़ के ना मरता, उसे शिकवा अपनी गुर्बत का ना होता। लेकिन हम तो इतने गए गुजरे लोग हैं, खुदा की कसम हम जिंदों को खिलाने तैयार नहीं और मुर्दों की कब्र पे चढ़ाने के लिए तैयार रहते। बदलें अपने रवैये, ये बगदाद वाले का उसूल नहीं है। आप 11वीं करें, अल्लाह तौफीक दे तो हर महीने करें, बड़ी बरकत की बात है 11वीं शरीफ करना। लेकिन मजा तब है प्रधान मुखिया विधायक मंत्री बाद में आए, तेरे दस्तरखान पे तेरा बाप पहले आना चाहिए, तेरा भाई पहले आना चाहिए। तो वो उसने क्या कहा, याद है ना वो कोने से जो निकल के आया था कि क्या कह रहा था ये, मैंने ये कह रहा था 11 दिन से लंगर चल रहा है। हाँ 11 दिन से लंगर चल रहा है। कहने लगा इससे ये तो पूछ लो इसका बाप भी आया कि नहीं 11 दिन से।
मैंने बाद में पूछा, भाई मैंने कहा फिर माशाल्लाह जब 11 दिन से दुनिया को लंगर खिला रहे हो तो रिश्तेदार तो सारे यही होंगे। उसने कहा रिश्तेदार क्या, बस सारे ही बुरे लोग हैं, सब लोग बुरे। क्यों कि मुझसे कोई रखना ही नहीं चाहता। किसी एक से एक की बिगड़ी हो ना तो समझ में आता ये खराब है, एक से सबकी बिगड़ जाए तो सारी खराब तो नहीं हो सकते ना। वो एक खराब होगा जिससे सारे बिगाड़े बैठे, वो सबको ही बुरा कह रहा है। तो क्या फायदा ऐसी 11वीं का जिस भगोने की आड़ में तू बाप को, भाई को, खानदान को, परिवार को, सबको बुरा कह जाए। अपनों को बुरा कहना ये 11वीं वाले का नाम लेने वाले को शोभा नहीं देता है। 11वीं वाले का मतलब तो यही है ना, अपने तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे सामने गैर भी जलील और रुसवा नहीं होना चाहिए, गैर भी जलील और रुसवा नहीं होना चाहिए। यही मसला के आला हज़रत है। आज 11वीं शरीफ की महफिल सजी है, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मुफ्तियान कराम जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमाए। मैं सुनते भी हूँ, बार बार पढ़ते भी हैं, हर किताब में मिलता है। वो से पाक जाने लगे, अम्मी ने कहा बेटे वादा कर कभी झूठ नहीं बोलना। सुना है कि नहीं? बोले सुना है ना सबने? क्योंकि बगदाद वाले की वो जात है जो हमने चूल्हे पे बैठ के सुनी। अम्मी सबसे पहले अगर किसी की बात सुनाती है बच्चे को तो वो बगदाद वाले की होती है, क्योंकि 12वीं साल में एक बार आती है, 11वीं हर महीने आया करती है। ठीक है, तो ये वाकया सभी ने सुना है। माँ ने क्या कहा, बेटे झूठ नहीं बोलना। कौन कह रही है? वो जिसने कभी अपनी जबान से कभी जुमला गलत बोला ही नहीं। वो कह रही है जिसने कभी जिंदगी में गैर महरम को देखा ही नहीं। वो कह रही है जिन्होंने अपनी जबान से खिलाफ शरा कोई जुमला नहीं बोला। वो कह रही है जिसने शरीयत की हदें पार नहीं की। और किससे कह रही है? उससे कह रही जो आलम अरवाह में भी वली है, मां के शिकम में भी वली है, जो पैदा हुआ तब भी वली, जो कमालात मुस्तफा और जमाले मुस्तफा का मजहर है। कमाल यह है कि मेरे नबी तशरीफ लाए आते ही सजदा किया, गौसे पाक तशरीफ लाए आते ही रोजा रखा, उन्होंने आते ही सजदा किया, इन्होंने आते ही रोजा रखा। ये कमाल का मजहर है। लेकिन मां क्या कह रही है? बेटे झूठ ना बोलना। जो मादरजाद वली हो वो झूठ बोलेगा, जो आलम अरवाह में वली रहा हो वो झूठ बोलेगा। लेकिन मां तू बताना, तूने क्यों कहा? कहती बात यह है कि मैं बेटे को जानती हूं, मेरा बेटा झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन बेटे को आने वाले हादसे में जरूरत पड़ने वाले मामले की पेशीन गोई कर रही थी। यानी कि अम्मी देख रही थी कि मेरा बेटा जाएगा, डाकू लूटेंगे, इनसे सवाल होगा पैसे किधर है। मैं बता देती हूं, जब पूछा जाए तो झूठ ना बोलना, सच बता देना क्या है और कहां है। क्यों? मां है, जानती हैं कि जब ये बताएंगे ना तो खुदा की कसम सिर्फ इनका ही किरदार बुलंद नहीं होगा, अल्लाह इनके सदक़े में उन डाकुओं को भी अपना वली बना डालेगा। मैं रुक के एक बात कहूं, बगदाद वाले की अम्मी कहती है झूठ ना बोलना। हम अपने बच्चे को 10 रुपए दें, 5 की भिंडी, 3 का धनिया, 2 का नींबू लेके आ, वो 10 का सामान ले जाता, 10 रुपए फिर वापस। अम्मी ये रहा सामान और ये रहे तुम्हारे 10 रुपए। अम्मी कहती कैसे? तो कहती अम्मी मैं बस यूं नजर बची निकल आया। अम्मा कहती है मेरा पप्पू कितना होशियार निकला। हाँ, प्यार में बचपन में है यही बोला जा। गुड्डू कितना अच्छा है। कहती सुनो तरीफान, ये जो मेरा लाल है होशियार हो गया, उम्र 6 साल की है, काम 50 साल वाला कराया। कहा 10 रुपए लेके गया था, सौदा भी ले आया, पैसे भी ले आया। तो वो भी कहती बड़ा होशियार है तुम्हारा मुन्ना। ये मुन्ना नहीं, अब आगे चल के डाकू बनेगा। यही गलती हम करते हैं। बगदाद वाले की मां अपने वली बेटे को तालीम देती है झूठ मत बोलना,
यहां चुगलखोर अम्मा बदचलन बेटे को समझाने तैयार नहीं। शर्म आनी चाहिए, रवैये ये होने चाहिए। हमारा बेटा पहले दिन 1 रुपया किसी का फालतू लाया था, अम्मा कान पकड़ के कहती बेटे हम हुजूर के उम्मती हैं, हमारे नबी ने एक दाना हराम का हम पे हराम किया है, हम फाका रहेंगे लेकिन हराम का किसी का एक दाना नहीं खाएंगे। जब आप बच्चे को बचपन में ये तालीम देते ना, तो खुदा की कसम बेटा आपका होता कौम के लिए वही सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाता, वही मोहम्मद बिन कासिम बन जाता, वही कौम का सरमाया बन जाता, वो डाकू ना बनता। जब 25 साल की उम्र में पकड़ा जाता है ना जेब काटता हुआ, कहते मौलाना पहली बार गया था और पहली बार फंस गया, दुआ कर दो निकल गया। तो मुझे हजरत उमर याद आते हैं। चोर पकड़ा गया हजरत उमर के दौरे खिलाफत में, फरमाया हाथ काटो इसके। उसने कहा उमर माफ कर दें, पहली बार चोरी की है। फरमाया अब झूठ की सजा कोड़े भी लगाओ। उसने कहा हुजूर झूठ क्या बोला? कहा तू ये कह रहा है पहली बार चोरी की है। तो फरमाने लगे हाँ यही तो झूठ है। कहा कैसे? कहने लगे नादान, रब इतना करीम है, बंदा पहली बार गुनाह करे तो वो बंदे को कभी खुलने ही नहीं देता है। तू जो ये कह रहा पहली बार चोरी की है, तू ये झूठ बोल रहा है कि रब ने तुझे माफ ना किया हो। अम्मा कह रही है, अब्बा कह रहा, पहली बार फंसा घर का लल्ला, मान ही नहीं सकते। पहली बार में तो रब बचा देता है, रब बचा देता है, इसलिए कि रब अपने बंदे पे 70 माँ बाप से ज्यादा मेहरबान, और एक माँ कितनी मेहरबान होती है। इंसान तो छोड़ो, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो हिरन का देखा था कि जिसमें एक मगरमच्छ या भेड़िया जो भी था पानी में पीछा कर रहा था हिरन के बच्चे का। जब बच्चा मगरमच्छ से थोड़े से फासले पर रह गया ना, तो हिरन दौड़ के आके बच्चे और मगरमच्छ के बीच में खड़ा हो गया। गोया उसने अपने आप को मगरमच्छ का शिकार बना दिया, इसलिए कि मैं मर जाऊं मेरा बच्चा बच जाए। बता, अगर जानवर के दिल में बच्चे का इतना प्यार है तो फिर हव्वा की बेटी के दिल में अपने लाल का कितना प्यार रखा होगा। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। बगदाद वाले को डाकुओं ने रोका, कहा था 40 थे, हाँ दिखाओ। उधेड़ो सिलाई, सिलाई उधेड़ी, खन खन गिरे, आंखें फैल गई। बच्चे इतना बड़ा नुकसान कर लिया, इतना बड़ा नुकसान क्या हुआ? का झूठ बोल देता ना तो ये 40 सिक्के बच जाते। आप कहते हैं जो झूठ बोल के 40 सिक्के तो बच जाते, लेकिन माँ से किया हुआ वादा तो टूट जाता ना। कहते हैं अब्दुल कादिर 40 सिक्के नहीं 40,000 सिक्कों को आग लगा सकता है, लेकिन माँ से किए हुए वादे से कभी जबान नहीं फेर सकता है। मैं आपसे रुक के एक बात कहूं, सारे नौजवान बैठे और यकीनन सारे ही माँ के जरिए दुनिया में आए, कोई बिना माँ के तो नहीं आया ना। हम ऐसे मुंह क्यों देख रहे हैं कि आधे माँ के जरिए आए आधे आसमान से गिरे? सारी माँ के जरिए आए ना। क्या हम माँ के साथ उतनी वफादार हैं जितना बगदाद वाला वफादार है? सोचे जरा, वो माँ से किया हुआ वादा निभा रहे हैं और हम लोग अम्मा को कहते हैं बस अभी आया, वो कहती है सुन रुक तो जा, हाथ झटक के कहती तुझे पता नहीं मेरा दोस्त चौक में खड़ा है। हमारा यार हमारे लिए अहम हो गया और मां की अहमियत खत्म हो गई। ये ना करें। मां बेवकूफ नहीं होती है, मां इतनी दानिश्वर होती है कि जिस बीमारी को डॉक्टर मशीन में डाल के आला लगा के ब्लड निकाल के चेक करके बताते ना, मां चेहरा देख के बेटे की वो बीमारी पकड़ लेती है। इसे मां कहते हैं और हम उसे कहते हैं मेरी मां तो पगली है। उसे बेवकूफ बनाने में कितनी देर लगती है? यार कहते यार तू इतनी रात में जा रहा है, गेट खुला होगा, अम्मी डांटेगी नहीं? अरे छोड़ यार, उसे क्या पता, उसे बेवकूफ बनाने में कितनी देर लगती है। नादान, कभी माँ बाप के लिए ये जुमला ना बोलना कि उसे बेवकूफ बनाने में देर नहीं लगती है। खुदा की कसम वो तुझसे नहीं, तेरे जैसे 70 लालों से ज्यादा दिमाग रखती है, तुझसे ज्यादा शऊर रखती है, तुझसे ज्यादा होश उसके पास है। तुझे क्या लगता है अगर तेरी गलती पे नजर डाल के वो नजर फेर लेती है तो मतलब ये नहीं है वो जानती नहीं है? नहीं, खुदा की कसम वो अपने सामने भी बेटे
बेटे को रुसवा होना, रुसवा करना, जलील करना नहीं चाहती है। वो ये चाहती है जैसे मेरा लाल आज मेरे सामने खुश रहता है, वैसे ही मेरा लाल हमेशा मेरे सामने मुस्कुराता रहे। बेशक जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। हम उसे बेवकूफी का नाम दे देते, ऐसा ना करना। याद रखो, एक सीधी सी बात जानते हैं, कोई भी पीर तुम्हें 40 नहीं 80 दिन बुला के माँ बाप की मर्जी के बगैर चिल्ले नहीं चिल्ले कटवा दे तो तुम गधे तो बन सकते हो, वली नहीं बन सकते हो। हाँ, इसलिए कि विलायत में सबसे अहम किरदार मां का होता है। अगर मां ना चाहे तो बेटा वली नहीं बन सकता है, और मां चाह ले तो किसान बेटा भी वली बन जाया करता है। किसान बेटा भी वली बन जाया करता है। सबसे ज्यादा अहम हमारी जिंदगी में हमारे लिए जो दुआओं का क़िबला अल्लाह ने बनाया, जिसे मुस्तजाब उद्दावा ज़ात हमारे लिए बनाया, वो हमारे माँ बाप की ज़ात होती है। माँ बाप की ज़ात होती है। कोशिश ये करें हम अपने माँ बाप से दुआएं लें, हम अपने माँ बाप से दुआएं लें। पीर साहब कह रहे हैं ना 40 जुमेरात में अगरबत्ती लगानी है, तो बारिश कितनी भी है ना, सैलाब आया तो लेकर पहन के जा रहे हैं अगरबत्ती लगा, अर्ज खुल गए अगरबत्ती लगेगी। क्यों? हजूर ने कहा हजूर भी कूटा जाएगा और ये खजूर भी कूटा जाएगा। बरकत नहीं हो रही, कह रहा 40 दिन झाड़ू लगा दे, यहाँ बरकत हो जाएगी। अल्लाह तू नहीं है भाई, रज़ाक अल्लाह है, रोजी तेरे कंट्रोल में नहीं है। तू 40 नहीं 40 साल लगवा ले, झाड़ू मिलना कुछ नहीं है। सिर्फ ये कहते 40 नमाजें बाजमात मस्जिद में पढ़, अल्लाह तेरे रिज्क में बरकतें अता फरमा देगा। है ना? अकीदे बड़े कमजोर हमारे, इतने कमजोर। 40 दिन अगरबत्ती लगा लेंगे, 20 दिन 20 जुम्मेराते जाके चिराग जला लेंगे, 20 मिनट माँ बाप को नहीं दे सकते हम लोग, 20 मिनट माँ की खिदमत नहीं कर सकते। जाओ, गारंटी है मेरी, दुनिया घूम के आ जाओ, अगर माँ बाप नाराज हैं कुछ नहीं मिल सकता है। अगर मिला हो तो बता दो, ना मिलने की मिसाल मैं तुम्हें बायजीद बुस्तामी की बताऊं, खुदा की कसम, इतना बड़ा वली है, इतना बड़ा वली। किसी ने कहा हुजूर बताइए आपको विलायत कैसे मिली? आप कहते हैं किसी को विलायत सजदों से मिलती है, किसी को कयाम से मिलती है, किसी को सदकों से मिलती है, किसी को जगहों से मिलती है। मुझको जो विलायत मिली है ये मेरी माँ के दुआओं के सदके में अता की गई। बायजीद बुस्तामी को माँ के सदके में दुआ मिली। खुदारा सबसे बड़ा पीर माँ बाप है। हाँ, अंधभक्तों से गुजारिश है जाहिल पीरों के चक्कर में आके माँ बाप न छोड़े, और जो माँ बाप छुड़वा दे वो पीर नहीं, वो पैर है, वो है ही नहीं पीर। सबसे बड़ा पीर मेरा नबी है, हुजूर से बड़ा पीर, जोर से हुजूर से बड़ा पीर, हुजूर से बड़ा पीर। मेरा इमाम कहता सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो वाला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला हमारा नबी। बात खत्म करने लगा हूं, वक्त मुकम्मल हो गया, सुई ऊपर चली गई है वक्त से भी। मुझे इन उलमा के वक्त का भी ख्याल है, आपके वक्त का भी ख्याल है, बस बात समेट लूं, सुन ले गौर से। सबसे बड़ा पीर बोल दे जरा, सबसे बड़ा पीर हमारा नबी। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। और कसम से जब बच्चों को महफिल में देखते हैं ना, कलेजा ठंडा होता, इसलिए कि ये सिर्फ आपके बेटे नहीं, ये इस्लाम का मुस्तकबिल है और आने वाले दीन का पिलर है ये। आज ये हुजूर की बातें सुन रहे हैं बचपन में, कल जलसों के सदर बनेंगे, कल मस्जिदों के सदर बनेंगे, कल मदरसों के सदर बनेंगे, कल इनकी सरपरस्ती में कहीं कुरान पढ़ाया जाएगा, कहीं हदीस पढ़ाई जाएगी, कहीं मदीने वाले की महफिल सजाई जाएगी। बैठाया करें बच्चों को हुजूर की महफिल में। सबसे बड़ा पीर हमारा नबी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए। आका करीम फरमाते हैं कैसे आए? कहा महबूब सुना है कि जो आप जिससे आप राजी हो जाते हैं उससे खुदा राजी हो जाता है। मेरे नबी ने फरमाया जी। कहा बस आपकी खिदमत करके आपको राजी करने की कोशिश है। जब इतनी बात उस परदेसी ने कही ना, तो मेरे नबी ने अगला सवाल किया, घर में कोई है? कहा जी हाँ। कहा कौन? का बूढ़े माँ बाप है। कहा जब आया था तो उनको किस हाल में छोड़ा?
उसने कहा जी मेरे माँ बाप का इकलौता हूं मैं, वो मुझे आने नहीं दे रहे थे, लेकिन जन्नत की तलब खींच लाई है। जब से मैंने ये सुना है जिससे आप राजी हो जाते हो उससे खुदा राजी हो जाता है, बस मुझे जन्नत की भूख यहां तक ले आई। महबूब कहते हैं जब घर से चला तो उनका क्या हाल था? कहा हुजूर मैंने उन्हें रोते हुए छोड़ा। कहा यहां क्या करने का इरादा? कहा तेरे साथ रह के तेरे कदमों पे जान देकर के जन्नती होने का इरादा है। मेरे नबी फरमाते हैं बस इतनी सी बात, जन्नत चाहिए? कहा हाँ। आका फरमाते हैं वापस लौट जा। हुजूर क्यों? कहा जिनको रोता हुआ छोड़ आया है ना, उनको जाके हंसा दे, अल्लाह तुझे उनकी मुस्कुराहट के सदके में जन्नती बना दे। मेरा नबी माँ बाप को मुस्कुराने की तालीम देता है, और तू माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के अगरबत्ती लगवा रहा। ऐसे ही पीरों के देखना, ऊपर चादर चल रही होगी, नीचे लठिए चल रही होंगी। सही बता रहा हूं भाई मैं। और तुमसे गुजारिश है पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। पीर का काम खुदा तक पहुंचाना होता है, खुद तक नहीं। खुद तक पहुंचा रहा। मर्सिडीज से आ गया ना, अच्छा आइए आप क्यों आए, हम ही बुला लेते। और गरीब अंदर आ जाए, ए किससे पूछ के अंदर आया, बाहर बैठ, बारी का इंतजार कर। ऐसे लोगों के लात मार दो, इसलिए कि जिसके किरदार में मुस्तफा के किरदार की झलक दिखाई ना दे, वो पीर तो क्या के पैर बनाने के लायक नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। वक्त खत्म हो गया है। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। ना लाओ इन जाहिलों को पीर बना के, पीर बना के ना लाओ। यहां पे मयार जो मुरीद के कुर्ब का है ना, वो वजीफे नहीं है, वो उसकी नेकियां नहीं है, अब उसका पैसा है। उल्टे नाश्ते लेके चले जाएंगे मुरीद के घर, अगर जुगाड़ है, कोई पक्का मसला है तो। फर्क नहीं है। पहले पीर ढूंढने से हाथ नहीं आता था, अब मुरीद ढूंढने से हाथ नहीं आते। वो भाई हम आला हज़रत को मानने वाले लोग हैं। लोग मुफ्ती आजम के पास चल चल के जाया करते थे, लोग ताजुश शरिया के पास चल चल के जाया करते थे। आज पीर खुद पुटरिया लिए घूम रहा। कोई नया बच्चा आया है, कहा 3 दिन काका गोद में डाल दो। क्यों? मुरीद करना। क्या पहले से कम बलायों में घिरा था जो एक बला और देते? ओ भाई सुन, औलाद के लिए सबसे बड़ा पीर बाप है। और लिख लो इस बात को, 2 बेटे किसी बाप के हो, बर्दाश्त कर ले 5 मिनट। 2 बेटे किसी बाप के हो, एक बेटा परदेश में हो, एक बेटा बाप के साथ हो। 20 साल बाद दोनों को तोल के देखना, जो बाप के साथ रह के पला होगा उसका वजन ज्यादा होगा। इसलिए कि बाप के साए में पलने वाले बच्चे हमेशा मोटे होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अल्लाह आपको सलामत रखे। तो पीर भी ना मारे मारे फिर रहे हैं कि कोई हो तो मुरीद करा लो। और एक दौर ऐसा था, आला हजरत पीर ढूंढने निकले। आला हजरत ढूंढते ढूंढते गंज मुरादाबाद शरीफ पहुंच गए। सुनेंगे पीरों को थोड़ा सा? सुनो या मत सुनो, सुना के जाऊंगा। खुदा करे ताकि आप इस बिजली से बचे रहे। बिजलियां गिर रही हैं, जिसके घर एक बार बैठ गया उल्लू पूरा चमन उजाड़ के उठ गया। दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम है, बोरे बोरे पे लिखा पीर साहब का नाम। तो भाई मसला है ना, मसला ये है, समझे जरा, मैं बात समेट लूं, बड़ा लंबा वक्त होता जा रहा है, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। तो आज चीन झपट चली। आला हजरत मुरीद होने के लिए गए, गंज मुरादाबाद शरीफ पहुंचे। और गंज मुरादाबाद शरीफ में जब गए ना, हजरत की बारगाह में कहने लगे मौलाना कैसे आए? कहा मुरीद होने के लिए आए। तो जिनके पास बैठे वो भी वली हैं, वली हैं। चेहरा देख के कहते हैं मौलाना अहमद रजा तुम्हारा हिस्सा यहां नहीं है, तुम्हारा हिस्सा मारेरा शरीफ में रखा गया है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। आज का होता तो लंगर डाल के खींच लेता कि इतना पक्का मुरीद खान का चली चलाया।
लेकिन वो दुनियादार नहीं, वो दीनदार थे। कहा अहमद रजा तुम्हारा हिस्सा यहां नहीं है, मारेहरा शरीफ में है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा तुम मेरे पास खुद चल के आए हो, कोई तुम्हारा पहले से इंतजार कर रहा है। जब मेरा इमाम चल के मारेहरा शरीफ की जमीन पे पहुंचा है, आपके पीर साहब बाहर निकल के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। कहा अहमद रजा बड़ी देर से आए हो, हम तो तुम्हारा बरसों से इंतजार कर रहे हैं। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। मुरीद भी कोई हल्का नहीं था। रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमान सलामत रहे। पहले ऐसे होते थे, हम पीर घूम रहा, मुरीद है कोई, गर्दन काट लो गर्दन। ये मदरसे वाले, ये दीन चलाने वाले, ये रात के 2 बजे उठ करके रात के 11 बजे तक कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले तुम्हारे आगे 10-10 रुपए के लिए हाथ फैलाते। तुम इन्हें ज़कात खोर कहते हो, इन्हें चंदा खोर कहते हो, और बेचारे ये अपनी जिल्लत नहीं समझते। तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं, उस दीन के लिए जिसकी जिम्मेदारी हुजूर ने कंधों पे छोड़ी है। तुम्हारे आगे हाथ भी फैलाते हैं, तुम्हारे ताने भी सुनते हैं, इसलिए कि अजर और बदला तुमसे नहीं, कयामत में हमें खुदा से लेना है। तुम्हारी लाख सुनने के बावजूद भी तुम्हारे दरवाजे पे आना नहीं छोड़ते। हमारी कौम, जिस कौम का सबसे बड़ा एहसान है, अगर ये मदरसों में ताले लगा देना, ताले, नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा कोई। मस्जिद तो बड़ी बात है, इमाम को बाप की बपोती समझने वाले, बाप का नौकर समझने वाले औकात में रखें। ये मिंबर पे जो खड़े हैं ना, ये तेरे बाप का मुसल्ला नहीं, ये रसूल पाक का मुसल्ला है। और ये जो खड़ा है सिर्फ इमाम नहीं, मदीने वाले का वारिस है। और याद रखिएगा, आका अपने वारिस को भूला नहीं करते। अगर अच्छा करोगे हुजूर की दुआएं मिलेंगी, बुरा करोगे इनके साथ मुस्तफा की नाराजियां मिलेंगी। बेशक जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। बस सुन ले, याद रखें, हजरत पहले से नजराने पीरों के होते थे। आप बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात? पहले से पीरों के नजराने होते थे, अब तो एक कमरा बना लिया है सिर्फ ज़कात हलाल करने के लिए। नजराना भी पीर का, ज़कात भी पीर की, शुक्राना भी पीर का, फितरा भी पीर का, जो बची थी वो खाल का पैसा भी पीर ले गया। शकराने और शुक्राने सारे ही उसको दे दिए। कुरान खाने की बारी आए तो मदरसा काम आए, कब्र पे अजान की बारी आए तो मदरसा काम आए, बाप को जन्नत दिलानी हो तो मदरसा काम आए। ये भीख मांगे और वो ठलुए तुम्हारे लिए हुए नजराने, शुक्राने, फसलाने, फितराने, ज़कात, हलालाने, हरामाने सारा ले जा करके मुंबई, कलकत्ता, गुजरात और विदेशों के समंदरों के किनारे मौज कर रखे हैं। उनके लिए सारा कुछ हो गया। जो आधी रात उठ के तुम्हें कुरान पढ़ा रहे, उनके हिस्से की ज़कात भी खत्म। यही हाल रहे ना तो जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा। पीर है तेरा, घर उठा के दे दे, मैं मना नहीं करता, लेकिन ज़कात मदरसों का हक है, उशर मदरसों का हक है। ये मदरसे पे लगाओ। फिर देखो, इन्होंने 10 हाफिज दिए हैं, आप साथ खड़े होंगे तो ये आपको साल में 20 हाफिज देने के लिए तैयार हो जाए। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही। बातें मेरी कड़वी होती हैं, कई बार पीर साहब बिस्तर में लेटे लेटे कूद जाते हैं, बड़ा कड़वा बोलता है, तो किसी की रिश्वत लेके नहीं खा रखी है, दलाल नहीं है किसी के जो कौम को रुसवा होने देंगे। मैं तो खुल के कहता हूं, हुजूर की नामूस का मसला आया, कितने पीर कूदे बताओ? कुरान की आयतों का मसला आया, कौन से पीर ने मोर्चा लगाया? भाई जो एसी में लेटे गए सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों? वो तो सो रहे ना।
तुमने इन पीरों को इतनी महंगी एसियां दिलवा दी कि ये हुजरे से निकलने ही तैयार नहीं। मतलब नहीं जमीन नाम करा दो, लेकिन जब भी कुरान की अजमत पे पहरे की बात होती है या हुजूर की इज्जत की बात आती है, पीर निकल के नहीं, ये मदरसे वाले आलिम और मस्जिदों वाले इमाम आगे गाया करते। हमारी जिम्मेदारी है हम इस जमात को मजबूत करें। हाँ, क्या तुमने नहीं देखा सलमान अजहरी खानका का पैदा हुआ नहीं, मदरसे से निकलने वाला शेर है। शाहनवाज अजहरी खानका से पैदा होने वाला शहजादा नहीं, अजहर से फारिग होने वाली जात है। मैं आपसे कहता हूं अपने मदरसे वालों के साथ खड़े हो जाओ। खुदा की कसम, कुरान की भी हिफाजत होती रहेगी, मुस्तफा के दीन की भी हिफाजत होती रहेगी। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। पीर साहब को खाली नजराना जाना है बस, और नजराना दे दो भाई, वरना कतई मर जाएगा। वो शेर याद आ रहा है, वो शेर आला हजरत का, अब तो न छेड़ है गनी, आदतें सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुकमा तर खिलाए क्यों। कुछ तो देना पड़ेगा ना दें। और अगर पीर वाकई लायक है तो हमारी पगड़ी उसके कदमों में। अगर पीर मुस्तफा की अजमत का पहरेदार है तो हमारी खाल उसके कदमों में। अगर पीर के सीने में उम्मत का दर्द है तो हमारी पलकें उसकी राहों में। फिर हम उसकी पहरे के लिए उसके शाना बशाना चलेंगे। लेकिन नक्कालों से होशियार रहिएगा। वो कहते हैं न ढोंगियों से सावधान, हर जगह लिखा होता चोरों से। आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना है ना। खजांची और मुतवल्लियों को मुजाबर अच्छे लगे, क्योंकि जैसा खजांची है वैसे ही मुजाबर है। न दुआए कुनूती से याद है ना उससे याद है। मसले हमारे। हाँ, उससे वो पूछा यार इंटरव्यू में, भाई इंटरव्यू में पूछ रहा है, कह रहा है किसकी उम्मत हो, तो मुजाबर कह रहा है मुझे 8 दिन हुए इधर आए हुए। ये कंडीशन है। लात मार के भगाओ इनको। मजार पे वो बैठे जो शरीयत को भी जानता हो, तरीकत को भी जानता हो। न शरीयत का खून हो न तरीकत का खून हो। फिर देखो खुदा की कसम, भले मजार वाले से फैज मिले ना मिले, बैठने वाले से फैज मिलेगा, है ना। मट्टी दे रहा, कह रहा बिल्कुल ले जाओ, ठीक हो जाओगे। ये भाई क्लीन शेव, हम पे गुजरती है ये। बुला लिया, मैंने कहा जरा बुलाओ तो सज्जादा कौन है। 25 साल का लड़का क्लीन शेव आया, कुर्ता पजामे में, हरी पगड़ी बांधा हुए। हरी पगड़ी सारी पाप मिटा देती है। मुझे बताओ ना, आया हरी पगड़ी बांध के जी मैं हूं। मैंने हाथ खोल, इंसान का बंदा बन, सीधा होकर बैठ, ऐसे बैठा। हाँ बताओ। मैंने तू मुजाबर है? कहा जी। क्या करता? कहा कुछ नहीं, बस मैं हाथ रख देता हूं, शिफा हो जाती। मैंने कहा बदशिकले, तुझे चेहरे पे दाढ़ी रखने की तौफीक तो आई नहीं, तू मजार पे बैठ के ठेकेदार बन गया बीमारियों का। मुझसे ऐसे कह रहा सूंघो खुशबू आ रही होगी। मैंने वो थप्पड़ मारूंगा कि 7 पुश्तों तक दर्द होगा। तेरी खुशबू तो कल को चली जाएगी, मेरा दर्द 7 पुश्तों तक रहेगा। मुझे उल्लू बना रहा है। हम जानते हैं अगर बंदा हर फर्ज हर वाजिब पे अमल करता हो और सिर्फ खड़े होके नहीं, नंगे सर पानी पी ले और फिर सरसों का दाना जमा दे हाथ पे, वो जादूगर तो हो सकता है, वली नहीं हो सकता है। खाली नंगे सर पानी पीने वाला वली नहीं हो सकता। हफ्ते हफ्ते मुंडा के चिकना होके बैठने वाला मुजाबर वली हो गया। मैंने उससे कहा क्या बोले? क्या बोले? देखो मैं जिसे ऐसे कर देता हूँ शिफा हो जाती है। मन की तरह करिए, मुझे मेरे भी दर्द है, कई दिन से खबा खींच लिया था एक जलसे में लड़कों ने, अब नहीं रखता। भाई ये मशीन अपने पास रखो, उल्लू ना बनाओ। आपसे इतनी गुजारिश है, अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करें। विलायत और वलियों से जुड़ने का मतलब है हमारा ताल्लुक हुजूर से गहरा हो जाए, अल्लाह से ताल्लुक गहरा हो जाए। बगदाद वाले की महफिल है, आपके तो साथी भी बचपन के खेलते थे ना, तो आपका खेल भी अजीब था। आप कहते थे ला इलाहा
बच्चे कहते थे इल्लल्लाह, ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा। ये बगदाद वाले के बचपन का खेल था। ये पीर हो गया, इसका खेल देखो। कह रही आंखें बंद करो, पथरी निकालू। हाँ रुक जाओ 1 मिनट, बहनों यो असल में बहनोई साहब है हमारे, ये भी मुदस्सिर साहब, मौलाना फरमूद साहब, इसलिए मुझे घड़ी दिखा रहे हैं। मेरे 4 साल की मुद्दत में पहली बार किसी ने मुझे आज घड़ी दिखाई है। अल्लाह सलामत रखे। बस मैं चाहता ये हूं कि हम सच्चे पक्के होश वाले बन जाएं, हम धोखे वालों के चक्कर में ना आए, दीन वालों के साथ हो जाएं। कल भी हमारे साथ दीन वाले खड़े थे, आज भी दीन वाले हैं, कल भी इंशाअल्लाह दीन वाले रहेंगे। आप उलमा के साथ रहिए, अइम्मा के साथ रहिए, इनकी मर्जी से पीर का इंतखाब कीजिए, इसलिए कि जो ये जानते हैं वो आप नहीं जानते। हमें बुखार आता, हम डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं कि पूछ लें दवा कौन सी सही रहेगी। जब ईमान का मसला हो तो मौलवी के पास जाओ, पीर कौन सा सही रहेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कोशिश ये कीजिए हक का, हकदार का हक उसे अदा करें और अल्लाह के गजब से डरते रहें। बुजुर्गों की महफिलें सजाते रहें, जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। जंगल के जानवरों ने हरा पत्ता देखकर शफा और जहर की पहचान कर लिया। क्या बात है, शफा और जहर की पहचान कर लिया। मुसलमान मैं तुझसे पूछता हूं रे, क्या बात है, वाह वाह वाह। कलमा पढ़ने वालों की मंडी में रहकर नबी के वफादार और गद्दारों की अब तक पहचान न कर सके। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक करो भैया, क्यों इतना झंझन बोल रहा है? ये तो ऐसे झंझना रहा जिसे अभी दिल्ली वाले झंझना रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब जहन को यहीं रोक लो। अल्लामा मौलाना इमरान हनफी की गुफ्तगू से मैं सिर्फ उनके खिताब की इमारत से सिर्फ 2 ईंट निकालता हूँ। हजरत कोई तकलीफ तो नहीं, बोल के निकाल रहा हूं। दिल लगाओ। आकाए रहमत ने क्या कहा? हुसैन नहीं मालूम तो बोलने से निकाह तो नहीं टूटेगा। बेशक, सुभान। क्या कहा? हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे। ये बात तो समझ में आ गई कि बेटा बाप को कहे तू मुझसे, जी जी जी, बेशक। उस्ताद शागिर्द को कहे तू मुझसे, बेशक पीर मुरीद को कहे तू मुझसे। बेशक। ये तो समझ में बात आ गई। हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे। दिल लगा में तो बड़ा बहुत अहम पार्ट आ रहा। सुभान। तवज्जो चाहूं अहले फिक्र की, अहले फिक्र की। बेटी सैयदा फातिमा, नबी ने ये नहीं कहा फातिमा तू मुझसे, बेशक। ये नहीं कहा फातिमा तू मुझसे। बेटा सैयदना इब्राहिम, आका ने ये नहीं कहा इब्राहिम तू मुझसे। लेकिन बेटी के बेटा इमाम हुसैन, सुभान अल्लाह, सुभान। आकाए रहमत फरमाते हुसैन तू मुझसे।
बेशक। तवज्जो चाहूं, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। देखो, धक्का देकर दिल्ली की हुकूमत चल सकती है, बलियाबी की गुफ्तगू नहीं है। दिल में कोई बात लग जाए तो बोल पड़ो, तो तकरीर कर दूंगा। मोहब्बत से बोल दो, ओए धक्का ना देना पड़े, प्यार से बोल दो, बोल दो। क्या कहा हुसैन? आप भी बोल दीजिए एक बार मुझसे। आप जैसी मेरी सेहत होती तो मेरी आवाज पूरा मजमा सुन लेता बगैर माइक के। क्या कहा हुसैन मुझसे? हाय हाय हाय, कारी यूसुफ साहब, कारी साहब, अच्छा। क्या कहा हुसैन? मुझसे। अबू बकर, हुसैन मुझसे है। वाह वाह, सुभान। उमर, हुसैन मुझसे है। उस्मान, हुसैन मुझसे है। फातिमा, हुसैन मुझसे है। अली, हुसैन मुझसे है। इन दिनों भारत की मंडी में नबी के आल की इश्क की दोगली चादर ओढ़कर यजीद के कुछ दल्ले घूम रहे, क्या बात है, वाह 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 वाह। और अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया पर जबान दराजी करते। तवज्जो चाहूं मेंबर की तवज्जो चाहूं। बोल दे, बोल दे, बोल दे। बलियाबी चुनौतियां देकर कहता, अगर यजीद के टुकड़ा खोर नहीं हो, कादियानियों ने तुझको फाइनेंस नहीं किया, इस्राइल से तेरे बाप का कोई रिश्ता नहीं है, तो आप मैदान में मुफ्ती आजम के दहलीज का एक कलंदर तेरी 7 पीढ़ी को दावत दे रहा। आ मेरे अमीरुल मोमिनीन पर उंगलियां उठाने वाले, सैयदना अमीर मुआविया पर उंगलियां उठाने वाले, आ 2 नाम है, एक यजीद, एक हुसैन। बेशक बेशक। जब हुसैन आ गया तो बोल दे सुभान अल्लाह। एक बार सारा मजमा बोल दे, या हुसैन। या हुसैन। ये अधूरा नारा है। जोर से, रंग में, मस्ती में, या हुसैन, या सिर्फ या हुसैन नहीं लगाने का, या हसन या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या लगा जोर से। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, तवज्जो या चाहूं, मैं क्या कह रहा था? 2 नाम, एक यजीद, एक हुसैन। अहले इल्म की खुसूसी तवज्जो दुआओं के साथ, बिल्कुल नाकदाना खंजर के साथ। हम वो नहीं है कि फिसल के गिरे तो अकड़ जाएंगे। हम तो उनके शुक्रगुजार होते हैं कि मैं गिर रहा था, आपने बाजू थाम लिया है। तवज्जो चाहूं, क्या बात है हजरत मुफ्ती साहब, वाह वाह। बस बहुत 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 शॉर्ट में 2 नाम, एक यजीद, एक हुसैन। अब यहां रुक कर ये भी अर्ज कर दूं, काबे की कुंजी रख लेने से क्या बात है, वाह 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 वाह। कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं हो जाता। बेशक बेशक। काबे की कुंजी रख लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं हो जाता। अगर काबे की कुंजी रखने से अमीरुल मोमिनीन कोई होता तो यजीद अमीरुल मोमिनीन हो जाता। फिर मेरे हुसैन के सामने हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगता। बेशक बेशक बेशक। गोया क्लियर हो गया। कल यजीद के पास काबे की कुंजी थी तो वो ईमान वालों का अमीरुल मोमिनीन न हो सका, तो आज इस्राइल की दलाली करने वाले
वाह, काबे की कुंजी रखकर पूरी दुनिया के ईमान वालों के लीडर नहीं हो सकते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह, खड़े होकर, खड़े होकर, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। क्या बात है, वाह। बलिया भी गई था, काबे की कमाई से हवेली बनाने वालों, काबे की कमाई से यासिया करने वालों, मेरे मुस्तफा के कदमे नाज की खैरात से अरब की वादी से तांबा पीतल लोहा नहीं, पेट्रोलियम और सोना जो उगल रहा। अरे तेरे लंबे कुर्ते से बहुत करोड़ों दर्जा रे, जमीन आसमान से ज्यादा बुलंद फर्क तुझ में और हम में है। बेशक, तुम काबे की कुंजी रखकर फलस्तीन के मजलूमों के पीछे न खड़ा हो सके, हम भारत में बारूद के ढेर पर खड़े होकर बैतुल मुकद्दस जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो काबे की कुंजी ले लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। बोलोगे तो बोल दूंगा, देखो मूड बना दो तो बोल दूंगा। माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, हल्का सा को दीजिए मिक्सिंग करके, हल्का सा। आपका माइक बहुत शानदार है। हाँ, दिल्ली जाएंगे, उनसे मुलाकात होगी भाइयों बहनों, तो मैं कहूंगा उसी के माइक पर भाषण दीजिएगा। क्या बात है, वाह। तो मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाएगा? काबे की कुंजी रखने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। बेशक, नबी के इश्क की चिंगारी रखने से वक्त का मुजद्दिद भी होता है, हाय हाय हाय, और आशिके सादिक भी हुआ करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको यही रोक लो। नाम दो, एक यजीद, एक हुसैन। हजरत, एक यजीद, कोई एक किताब दिखा दो, कोई एक इबारत दिखा दो जहां यजीद के बाद इब्ने अमीर मुआविया मिले। जहां यजीद होगा वहीं पलीद होगा। जी बेशक, वाह 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 वाह। लेकिन जहां हुसैन होगा वहीं इब्ने अली होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया दुनिया को भी पता है यजीद तो है, लेकिन अमीर मुआविया से नहीं है। बेशक, बेशक, बेशक। अमीर मुआविया का नहीं है, लेकिन हुसैन कहीं भी रहेगा, इब्ने अली ही रहेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए जुमा के खुतबे में भी जहां हुसैन वहीं इब्ने अली, बेशक, जहां हुसैन वही इब्ने अली। वहीं इब्ने अली। लेकिन आजकल कुछ लोगों ने दावे अहले बैत के इश्क के नारे लगाकर अहले सुन्नत के जवानों को आवारगी की राह पे डाल रखा है। जी जी, बेशक बेशक। याद रखना, मेरी पहचान कड़ा नहीं है, करबला वाले की पहचान कड़ा नहीं है। बेशक, हुसैन के नाम के इश्क के मातम करने वालों, हुसैन के बेटों की पहचान कड़ा नहीं है, बल्कि हुसैन हुसैन के बेटों की पहचान सजदा और सब्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजदा और सब्र है। लेकिन क्या गजब की बात है, 6 अंगूठियां हैं, हाथ में कड़े पर कड़ा है, और दावाए इश्के अहले बैत, दावाए इश्के अहले बैत
इसलिए बलियावी दो टुक कहता अहले सुन्नत के जवानों से, जी 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 बेशक। मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत ने नबी का आशिक बनने को कहा है, किसी का अंधभक्त बनने को नहीं। बेशक क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हम नबी का आशिक के आशिक बनेंगे, अंधभक्त नहीं बनेंगे। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सरकार जोर से, सरकार जोर से, सरकार तवज्जो चाहो। ए भैया कुछ चाहिए, बंद कर दो, जल्दी करो। हाँ अरे इतनी गर्मी से कोई मरने थोड़ी जा रहा है यार। आवाज सिर्फ सही दे दो। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक। कारी साहब, बलियावी तो कहता अमेरिका तू सुपर पावर है, रहा कर। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि तेरी हुकूमत का फैसला हर अमेरिकी मान ले। भारत में 56 नहीं 66 इंच के सीने वालों, कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा फैसला हर हिंदुस्तानी मान ले, इसलिए कि तुम्हारी हुकूमत है, सरकार नहीं है। बेशक बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सरकार तो सिर्फ एक है। बेशक आए हाय हाय, बोल दे बोल दे बोल दे। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। सरकार तो सिर्फ एक, सरकार तो सिर्फ एक। जो अपने को बहुत काबिल समझते उनको बैठा दो नागालैंड में और कहो नागा कम्युनिटी भी हिंदुस्तान की आवाम है। इसकी बातें सुन लो के समझ के बताओ कि क्या बोल रहा है। किसी बंगाली की पूरी बात सुन के बता दो क्या बोल रहा, इसकी फरियाद क्या है बता दे, इसका दर्द क्या है बता दे। हुक्मरान तो हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक। अमा सरकार तो वो है जो पत्थरों की भी जबान समझता हो, जानवरों की भी जबान। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब कबीला बलियावी, उलमा अहले सुन्नत। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक। अब इसको यहीं रोक लो और पीछे पलट लो, पीछे पलट लो। मेरे हुसैन कल भी मजलूम थे, आज भी मजलूम है। कल यजीदियों के जुल्म से मजलूम थे, आज इश्क के नारे लगाकर मेरे हुसैन पर जुल्म किया जाता है। जो काम करबला में कभी सोचा न गया वो काम भारत की सड़कों पे किया जाता है। मेरे अजीज, नबी कौनैन ने क्या कहा? हुसैन मुझसे, क्या कहा? हुसैन मुझसे। अब उलमा इकराम की बहुत खास तवज्जो चाहूं। मैं बहुत देर तक नहीं, कई सालों तक परेशान रहा। ये मेरे कौनैन के आका रहमते आलम, आपकी याल की मोहब्बत राई के दाने के बराबर भी कम हो जाए तो हम हुदूद इस्लाम से बाहर निकल जाए। बेशक बेशक। लेकिन मेरे आका करीम ये तो समझ में नहीं आता। बेटा फातिमा के, लाल मौला अली के, नवासा आपके, आपने फातिमा को नहीं कहा फातिमा तू मुझसे,
बेशक हसन को नहीं कहा हसन तू मुझसे, अपने शहजादे सैयदना इब्राहिम को नहीं कहा ए इब्राहिम तू मुझसे, लेकिन हुसैन मुश्तबा को गोद में लेके नबी की रहमत फरमाते हुसैन मुझसे है, बेशक मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। सुभान मैं हुसैन से। नाना से नवासा तो समझ में आता है, नाना से नवासा समझ में आता है, लेकिन नवासे से नाना, बेशक तो आओ जहन को करीब करो। शहर मदीने पाक, सुभान अल्लाह। अभी हाजी लौट कर आए हैं और मुरादाबाद में आज ही सुबह सवेरे कारी मशाहिद साहब ने बताया कई हाजियों का एक साथ एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। आज के इस महफिले अहले बैत में उनके लिए भी दुआ करेंगे, अल्लाह उन ज़ायरे हरम की के दर्जात को खूब बुलंद फरमाए आमीन और अपने जवारे रहमत में खास में जगह अता फरमाए। आमीन। अब जहन को हाजिर करो, शहर मदीने पाक, मदीने का नाम आवे सुन्नी चुप रहे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। शहर मदीने पाक, मकाम मस्जिद नबवी, गोद रसूल पाक की, अल्लाह सुभान। बच्चे दो, गोद नबी की, बच्चे दो। तिल लगाओ, गुफ्तगू अब चढ़ रही है। सुभान अल्लाह। गोद नबी की, सुभान अल्लाह। बच्चे दो। एक रसूल पाक का अपना बेटा बेशक और एक नबी के रहमत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का बेटा, बेशक यानी एक तरफ नवासा दूसरी तरफ बेटा, एक तरफ बेटा दूसरी तरफ नवासा। आकाए रहमत कभी नवासे को चूमते तो कभी बेटा को चूमते, बेशक बेशक सुभान। कभी बेटा चूमते कभी नवासा चूमते, कभी नवासा चूमते कभी बेटा चूमते। इसी बीच में जिब्रील अमीन आ गए सुभान अल्लाह। और क्या कहते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, इन दोनों से आप खूब मोहब्बत फरमाते, लेकिन या रसूल अल्लाह ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। हुसैन मुझसे है, सुभान अल्लाह। दोनों में कोई एक रहेगा। मर्जी आपकी, चाहे तो बेटा रख ले, चाहे तो नवासा रख ले, मर्जी आपकी, चाहे तो नवासा रख ले, चाहे तो बेटा रख ले, लेकिन दोनों नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा, कोई एक रहेगा। आकाए करम चंद लम्हे के लिए खामोश सुकूत पर हैं। अचानक नबी कौनैन का दस्ते नबूवत इमाम हुसैन के सरे मुकद्दस पे जाकर रख गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिब्रील समझ गए मुस्तफा का इंतखाब हो गया। नबी ने दोनों में एक को चुन लिया, जिसको रखना है वो हुसैन है, जिसको रखना है वो हुसैन है। और आज जो पूरी दुनिया में
नवासों को नानेहाल में इज्जत मिली है, वो हुकूमतों के कानून के बदौलत नहीं है, मुस्तफा के खैरात के बदौलत। सुभान अल्लाह, बेशक 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 हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी अगर कारी साहब का पोता एक गिलास तोड़ दे शीशे का, कारी शाहिद ना, मौलाना हाशमी साहब सॉरी, कारी शाहिद साहब उस तरफ है, तो मौलाना हाशमी साहब का पोता मौलाना यूसुफ रजा संभली गलती से एक गिलास तोड़ दे तो ये डंडा लेके दिन भर ढूंढेंगे क्यों तोड़ा, लेकिन एक के बजाय अगर नवासा 5 तोड़ दे तो बिल्कुल खामोश, कभी बोलेंगे नहीं कि नवासे ने तोड़ा है। और गलती से इनका बेटा उस बच्चे का मामू आ जाए तो मामू खुद ही कहता है अब्बू क्यों तनाव लिए हैं, भांजा है तोड़ दिया फिर दूसरा ला दूंगा। हाय हाय हाय। जसपुर में ही अगर किसी का नवासा मोहल्ले में कुछ गलती कर दे और कोई थप्पड़ मार दे तो मोहल्ले के लोग एकजुट होकर कहते यार तुझको शर्म नहीं आई, मोहल्ले का नवासा था, अगर गलती कर दिया तो डांट दिया होता, थप्पड़ क्यों मारा। ये फितरी तौर से मोहब्बत जी जी नवासों को मेरे आका की चौखट से खैरात में मिल गई, बेशक मेरे आका की चौखट से खैरात में मिल गई। जहन करीब करना, बेटे 2, एक बेटा एक हुसैन। जिब्रील आ गए, समझ गए जिसे छोड़ना है वो हुसैन है, जिसे वापस ले जाना है वो इब्राहिम है, वो इब्राहिम है। वक्त बीतते गया, दिन गुजरते गए, महीना खत्म होते गया, साल निकलते गए। सैयदना इब्राहिम की तबीयत धीरे धीरे अलील होने लगी, अलील होने लगी। एक रोज सैयदना इब्राहिम का विसाल हो गया, एक रोज सैयदना इब्राहिम का विसाल हो गया। हुसैन मुश्तबा परवान चढ़ते रहे, सवारी पर सवार होने का जी चाहे तो दोशे नबूवत हाजिर हो जाए, घोड़े की लगाम थामने की ख्वाहिश हो तो जुल्फे मुस्तफा दराज हो जाए। ज़हन करीब करना, सुभान। हुसैन मुश्तबा बड़े हो गए, वही शहर मदीना, वही जगह मस्जिद नबवी, बेशक सैयदना हुसैन मुश्तबा तशरीफ लाते। उधर से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते और अमीरुल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते, ए हुसैन तुझको मालूम है, तुझको मालूम है तेरे नाना ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या कहा? तेरे नाना ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। हां मुझे मालूम है मेरे नाना ने मेरे मामू की जान का सदका देकर मुझको बचाया है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। उधर से सैयदना फारूक आजम आ गए, हुसैन तेरे नाना ने तेरे मामू की जान का सदका देकर तुझको बचाया। हाँ मुझे मालूम है। उस्मान गनी जिन्नुरैन कहते, हुसैन रसूल पाक ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है, मुझे मालूम है। उधर से मौला अली शेर खुदा आ जाते और कहते, हुसैन बेटा तुझको मालूम है कि नहीं, नबी रहमत ने तेरे मामू की कुर्बानी दी है तेरे लिए,
तब तू बचा है। बेशक हुसैन मुश्तबा कर अर्ज करते, हाँ बाबा मुझे खूब याद है कि मुझको बचाने के लिए मेरे नाना ने मेरे मामू की कुर्बानी दी है। मैं जानता हूं, मैं खूब जानता हूं, मामू की जान का सदका मैं हूं, मामू की जान की खैरात में हूं, मामू की जान के सदके के बदौलत मेरी जिंदगी है, मैं जानता हूं। बेशक पर्दे के पीछे से आवाज आती, खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहरा फातिमा ज़हरा, ए हुसैन मेरे बाबा ने मेरे भाई की कुर्बानी दी है तुझको बचाने के लिए। हाँ अम्मी मुझे मालूम है, मेरे नाना ने मेरे मामू की कुर्बानी देकर मुझको बचाया है। सबने कहा, किसी ने कहा भाई की कुर्बानी देकर बचाया, किसी ने कहा बेटे की कुर्बानी देकर बचाया, लेकिन जब काबे की अजमत, दीन का तकद्दुस, नबी की शरीयत, कुरान की हुर्मत, इस्लाम का वकार, सुन्नतों की पाकीज़गी इक़्तिदार के खंजर से घायल होने लगी, तब हुसैन मुश्तबा नाना की चौखट चूम कर बोल पड़े, नाना आपने एक बेटा लुटाकर हुसैन बचाया है, हुसैन पूरा खानदान लुटाकर काबे की अजमत बचावेगा, दीन की इज्जत बचा। नारे तकबीर या रसूलल्लाह। खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर। जिंदाबाद अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, दुनिया में किसी हुक्मरां को भीख मंगों की लाइन में ना देखे हो तो आज देख लो। कारी साहब पहुंचा आज मेरे मोहल्ला, कुछ लोगों ने मेरे गरीब नवाज को अपने बाप की मीरास समझ रखा है। माफ करना, बरेली में अभी गरीब नवाज की चौखट का पहरेदार बाकी है। वाह 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 सुभान अल्लाह। सौदा करोगे, सौदागरी हलक के नीचे से निकाल ली जाएगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। और वैसे भी आला हजरत उनको समझ में थोड़ी आएंगे जो धागा और अगरबत्ती बेचते हो। सही बात है, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने। अगर कोई जाहिल किसी अच्छे लिबास वाले को देखकर ये कहे पढ़ा लिखा है, तो पढ़ा लिखा होने की ये सनद नहीं है। बेशक बेशक। अगर किसी के बारे में कोई पढ़ा लिखा कहे कि ये पढ़ा लिखा है तो वो सनद है। जी बेशक बेशक सुभान अल्लाह। समझो जाओ। बहुत पूरे उलमाए अरब व अजम ने वाह 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 हुस्सामुल हरमैन देखकर यही तो कहा वाह 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 वाह। कि भारत में अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो नदवा का नंगा नहीं है, बरेली का अहमद रजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब कबीला बलियावी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब यहाँ रुक कर बलियावी अर्ज कर दे, विदेशों में हिंदुस्तानी तिरंगे से पहचाना जाता है, विदेशों में हिंदुस्तानी तिरंगे से पहचाना जाता है, और भारत का ईमान वाला बरेली के इमाम अहमद रजा से पहचाना जाता है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत। ये मेरा फैसला नहीं, उलमाए अरब व अजम का फैसला। बेशक बेशक हक। अब जहन को हाजिर करो, पहुंचा अजमेर शरीफ मौला अल्लामा इमरान हनफी साहब।
तो वो तो गरीब नवाज हैं। बोलो हैं कि नहीं है? तो डर के क्यों बोल रहे हो? अरे डर के क्यों बोल रहे हो? चंद हादसों को देखकर हैरान हो गए, बल्कि यूं कह दीजिए कि चंद हादसों को देखकर हैरान क्यों हुए? जी जी और इतना ही खौफ था तो मुसलमान क्यों हुए? अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात हादसों से टकराना ही तो ईमान वालों की पहचान है। जी बेशक बेशक। और आज भी लफ्ज़े करबला में बड़ी गर्मी है। बेशक बेशक। अगर समझ में आ गया हो तो बोल लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल दो, दाएं बाएं दोनों मिलके बोल दो। अब बीच में इंडिया वाले भी बोल दो। लफ्ज़े करबला में आज भी गर्मी। जी जी बेशक। जब भारत के पाले हुए हुक्मरानों के कुछ पागल मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डाल रहे थे, तब तेरे बलियावी ने दो टुकड़ा था। दिल्ली वालों, बिहार वालों, लखनऊ वालों, महाराष्ट्र वालों, बंगाल वालों, कान खोल के सुन लो। बुलडोजरों से टूटे हुए मकानात के मलबे पर हम खड़े होकर अजान देते रहे, शिकवा न किए। बेशक। औलादों के कत्ल पर हम सब्र किए, कभी शिकवा न किए। बेशक लेकिन नबी की इज्जत पे हाथ डालोगे बेशक। तो अब तक धरती पर एक करबला दिखा था। मुस्तफा की अजमत के लिए दुनिया का हर शहर करबला बन जाए। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। बवाल बहुत हुआ, गीदड़ भपकिया तेरे बलियाबी को बहुत मिली। लेकिन याद रखना, हम वो कच्ची मिट्टी के पुतले नहीं हैं कि पानी के कतरों से मेरा वजूद मिट जाएगा। जी बेशक। लेकिन मुझे तोड़ने से पहले 100 बार सोच लेना कि तेरे बदन पर जो लिबास है वो स्टील नहीं है, कागज है, कागज। बेशक। आंसू गिरा दूंगा तो नंगे हो जाओगे, लिख लेना। हुसैन मुझसे है, बोल दो सुभान अल्लाह। जोर से, मोहब्बत से, मैं हुसैन से हूं। बेशक। गोया पोजीशन क्लियर हो गई। हुसैन नबी की गोद में तो नबी से, बेशक। नबी से। हुसैन फातिमा की याचल में तो नबी से। बेशक। हुसैन बाबा अली के बाजू में तो नबी से। और हुसैन जब मदीने से मक्का और मक्के से करबला चले तो इस्लाम पुकार पड़ा, मैं जिंदा हूं तो हुसैन से, सुभान मैं अल्लाह। दिखूंगा तो हुसैन से, मैं नजर आऊंगा तो हुसैन से, बेशक। मैं नजर आऊंगा तो हुसैन से। तब बलियाबी कहता है, मेरा हुसैन सिर्फ मुसलमानों के लिए हुसैन नहीं है, बेशक। पूरी दुनिया के मजलूमों के लिए मेरा हुसैन हुसैन है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा एक बात बताओ कि हमारे मुल्क में अगर कोई विदेशी अपने मुल्क का झंडा गाड़ कर लहराना चाहे तो कोई हिंदुस्तानी बर्दाश्त करेगा? नहीं। अरे बोलो ना, जोर से बोलो। और गरीब नवाज के कलंदर से मुलाकात हो जाएगी तो पटक के उसकी छाती पर भारत का तिरंगा गाड़ देगा। हम सत्ता के व्यापार वाले हिंदुस्तानी नहीं हैं। मेरी कौम की औलादों के हुब्बुल वतनी का इम्तिहान मत लेना।
ईमान वालों के बेटों से देश प्रेम का सबूत मत मांगना। अरे मेरी हुब्बुल वतनी का अगर तुझे मेयार देखना है तो करीब आना पड़ेगा। आज भी अगर ईमान वालों को वजू के लिए पानी नहीं मिलता तो मक्के की मिट्टी से तयम्मुम नहीं करते, भारत की मिट्टी से तयम्मुम करके फर्ज अदा कर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये हुब्बुल वतनी का मेयार है। लेकिन माफ करना कमजोर मेरी नस्लों को तुमने किया रे तुमने। मेरे बच्चों को कमजोर मुसलमान तूने किया तूने। तेरा बलिया भी जब रात को कभी तनाइयों में होता तो सर नोचता है। मेरी कौम के लोग बिरयानी के नशे से कब बाहर निकलेंगे? बेशक। जसपुर वालों, इंची टेप से तुम लकड़ियां नापते रह जाओगे। तेरी औलादों का कातिल तेरे बच्चों का वजूद नाप रहा है। मैं तुमसे आज इल्तिजा करके जा रहा हूं, लकड़ियां तुम नापो लेकिन अपने बेटों को लकड़ियां मत नपवाओ। उसके हाथों में पढ़ाकर पावर का कलम दे दो ताकि दुनिया के जुल्म की छाती का साइज वो नाप। बेशक बेशक बेशक, हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वो गरीबी ना रही तेरी कि तू रोना रोवे। आज अगर जसपुर के लोग सर जोड़ के बैठ जाए तो एक डिग्री कॉलेज, एक लॉ कॉलेज 1 साल के अंदर खड़ा कर सकते हो। बेशक बेशक बेशक, हक। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो सही है कि गलत? सही है। इधर वाले बोलो जोर से सही है कि गलत? किसने रोक रखा है तुझको? हुकूमत तेरी औलादों की सूरत नहीं बदलने देगी। तुम जिंदा रखे जाओगे सत्ता बदलने के लिए। जी बेशक। तुम जिंदा रखे जाओगे तख्ता बदलने के लिए। तुम जिंदा रखे जाओगे सिर्फ हुकूमत बदलने के लिए। बेशक। डरता वही है जो जाहिल होता है। बेशक। पढ़ा लिखा कभी डरता नहीं है। बेशक। इसलिए आज के इस तारीखी इजलास में जसपुर वालों से मैं एक छोटी सी भीख मांगता हूं। सिर्फ 2 काम कर दो, सिर्फ 2 काम। हुकूमतों को तुमने 75 साल दिया, बलियाबी को सिर्फ 5 साल दे दो। बेशक बेशक। सुभान। हजरत कारी साहब सिर्फ 5 साल। और जसपुर और पूरे इलाके के अइम्मा से विनती करके कहूंगा, इल्तिजा करके कहूंगा, हर दौर में हर मुश्किल जंग उलमा को ही लड़नी पड़ी है। बेशक बेशक। और ये भी तय है कि साधन नहीं रहा फिर भी जीते हम ही हैं। जी बेशक। सुभान अल्लाह। हर दौर में आजादी की जंग आलिमों ने लड़ी, बाद में लोग घूस करके मुजाहिदों में नाम लिखा लिए बाद में। और जिनको सियासत की हिज्जे नहीं आती उनको, आलिम को सियासत में आने से बड़ी दिक्कत होती है। जैसे लगता है एक साथ उनका और उनका घर के कई लोगों का निकाह टूट गया टोपी दाढ़ी देखकर। और कहते भी हैं कि सियासत गंदी चीज है, आपको नहीं आना चाहिए। तो जब गंदी चीज है तो आप क्यों गए? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। क्या बात है, ये भी बहुत जरूरी बात है। लेकिन अफसोस, हर सेठ बाप ने अपने बेटे को 50,000 20,000 से कम का कोई मोबाइल नहीं दिलाया है। लेकिन बता दो जसपुर में रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक तेरी औलादे मोबाइल के डब्बों से खेलती है। अरे हिम्मत है तो अब अपने घर के अंदर की आबरू बचा ले। बेशक। रात को 2 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे तक मेरे घरों की बेटियां
अल्लाह मोबाइल और व्हाट्सएप पे लगी हैं। किसी बाप की औकात नहीं जो अपने बेटे से पूछ सके कि ये रात को 2 बजे मोबाइल के डब्बे में तू क्या कर रहा है। अंदर का मर्द मर चुका है। उनकी औकात नहीं थी जो मेरी बेटियों के हिजाब पर उंगलियां उठा देते। जी जी बेशक बेशक। ये मौका तुमने दिया, तुमने मेरे अजीज, याद कर करबला की वो तारीख और वो दिन जब मेरे इमाम अपने सर पे बाबा अली का मामा, हाथों में जुल्फिकार हैदरी और कमर में पट्टा डाले जब घोड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मौला अली की बेटी सैयदा ज़ैनब ने सोचा कि मैं अपने भाई के घोड़े की जीन पकड़ लूं, मेरा भाई घोड़े की पुश्त पे सवार हो जाए। इतने दूर तक मेरे भाई को तन्हाइयों का एहसास ना हो। मेरे इमाम जब खेमे से निकले हैं घोड़े की तरफ, सैयदा ज़ैनब खेमे से देख कदम बाहर निकालना चाहा। मेरे आका इमाम फरमाते, ज़ैनब तेरा भाई नाना की शरीयत बचाने आया है। बेशक बेशक। खबरदार ज़ैनब, अपना कदम खेमे से बाहर मत करना, वरना मुअर्रिख गलत लिख देगा, गलत लिख देगा। मेरे अजीज, हम तो तुझसे सिर्फ 5 साल मांगते हैं। मैंने बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में यह जंग छेड़ दी। जी जी। सिर्फ 5 साल के लिए मुसलमान तू सर जोड़ के बैठ जाओ तो हमें हुक्मरानों से चवन्नी की खैरात नहीं मांगनी पड़ेगी। बेशक। सिर्फ एक काम कर दो, निकाह को सस्ता कर दो। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अगर जमीर जिंदा है तो जोर से बोलो। सुभान। अगर बेटा बेचने की नीयत नहीं किए हो तो जोर से बोलो। सुभान। जसपुर की पहचान लकड़ियों से बहुत हो चुकी है, अब इसको बंद करो। तुमसे ज्यादा कीमती लकड़ियां आसाम में निकल गई हैं। जी जी। चाइना का माल भारत में फैल गया है। तुम्हारी लकड़ियों की अब कोई कीमत नहीं। अब चाहो तो जसपुर की पहचान बदल सकते हो। बेशक। अब तक जसपुर लकड़ियों से पहचाना गया। 5 साल मेहनत कर दो, मस्जिदों में निकाह कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, गुनाह को महंगा कर दो, टेंट, माइक, लाइट, खुराफात का खर्च बंद कर दो और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सिर्फ पढ़ा दो। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम है। हम आपसे इल्तिजा करेंगे उलमाए अहले सुन्नत से, चीफ मिनिस्टर हो कि प्राइम मिनिस्टर, अल्लामा हनफी साहब, कभी कभी तो आपका बलिया भी फूट फूट के रोने लगता। मैं अपने जवानों की मोहब्बत देखता हूं तो कारी साहब बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे जवान मुझसे कितनी उम्मीद लगा रखे हैं।
इसी बरेली शरीफ के इलाके से मैं दिल्ली जा रहा था। जब मैं जमुना पार्क के ब्रिज के करीब पहुंचा हूं, जमुना के, सुबह का वक्त हो चुका है, फ्लाइट पकड़नी, बाई रोड। अल्लामा हनफी साहब ड्राइवर से जैसे ही मैंने कहा कहीं चाय की दुकान देखकर रोको, एक चाय के खोखे के सामने उसने गुमटी के सामने रोक दिया। जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकला हूं, ठेले पर फल बेचने वाला एक नौजवान गौर से मुझको देखते रहा। नहीं बर्दाश्त हो सका तो करीब आके कह रहा, आप बलियावी साहब हैं? मैंने कहा जी बाबू मैं बलियावी हूं, लेकिन जोर से मत बोलो, मैं बलियावी हूं, बैठो चाय पियो। मौलाना इमरान हनफी साहब रुला देते बच्चे कभी कभी। बोला हजरत आप मुझको पहचाने? मैंने कहा नहीं बाबू मैं तुझको नहीं पहचानता। उसने जवाब दिया, आज से 6 साल पहले मैं अपनी मां को आपके एमपी कोठी पर लेकर गया था। मैं मायूस था। आपने मेरी मां का इलाज प्रधानमंत्री राहत फंड से करवाया था। जाते वक्त आपने पूछा था घर जाओगे तो करोगे क्या? मैंने कहा था 2 ही रास्ता है, या तो मैं सूद पे पैसे लूं या भीख मांगू। आप अंदर गए थे, मुझको एक लिफाफ दिए थे, आपको याद नहीं? मैंने कहा कुछ याद नहीं मुझको बाबू। बोला मैं वो पैसा कुछ कर्ज लेकर के मैंने यही दुकान की है ठेले पर फल की। आप मेरे ठेले के पास 2 मिनट बैठ जाओ, मैं अपन उलमा से विनती पैर पकड़ के अर्ज करूंगा। मैं मानता हूं मेरी कौम अपने अइम्मा को तनख्वाह पूरी नहीं देती, ये जुर्म मुझे कबूल है, लेकिन किसी एमपी या किसी एमएलए की जूती सीधी करने के लिए मेरा बच्चा दौड़ कर नहीं जाता है। लेकिन आज भी मेरा आलिम अगर चारपाई से पैर नीचे रखकर चलना चाहता है तो हमारे बच्चे दौड़ के अपने आलिम की जूती पैरों में पहनाते। ये भाड़े की फौज नहीं है, ये मोहब्बत का बादल है, ये मोहब्बत का बादल है। यही बच्चे अगर खाना खाने के लिए हाथ धुलने जाना हो दूर, तो हमारे बच्चे सिलपची और बगलदान लेकर दौड़ जाते। नहीं, मेरा आलिम चल के नहीं जाएगा। ये पावर की मोहब्बत नहीं है, ये वारिस पैगंबर की अकीदत है। इसलिए लड़ना हम ही लोगों को पड़ेगा। जसपुर के मसाजिद के सदर सिगरेटी मतवल्लियान और अइम्मा इकराम से बलियाबी एक आखिरी इल्तिजा करके इजाजत चाहता है। किसी दिन तारीख तय करके पूरे जसपुर के अहले सुन्नत के सुन्नियों की मस्जिदों के इमाम, सदर, सिगरेटी, मुतवल्ली सर जोड़कर बैठ जाओ और जसपुर को एक आदर्श और एक मिसाली कस्बा बना दो। सर जोड़कर बैठ जाओ, 2 फैसला ले लो कि मेरे गांव में, मेरे कस्बे में